द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू मत डर। एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति से डरता है, और जब वो डर जाता है, हर एक परिस्थितियों से डर जाता है, तो वो उस रीति से आगे नहीं बढ़ सकता है जिससे जैसे उनको बढ़ना चाहिए। और जब एक व्यक्ति हार जाता है, डर जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन खुदा हमको क्या सिखा रहा है कि तुम मत डर। हम सबों के ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें, परेशानियाँ होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति क्या करता है कि उन्हें कैसे चलना है, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें उस प्रकार से महसूस होता है कि वो कैसे चले, कैसे आगे बढ़े। लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर। जब एक व्यक्ति निडरता के साथ, आनंद के साथ जब वो आगे बढ़ते रहता है अपने प्रॉब्लम्स में, अपनी परेशानियों में, तो वो कभी भी हार नहीं मानता है, कभी भी वो डरता नहीं है, परंतु वो आगे बढ़ते ही जाता है। और जब वो आगे बढ़ते जाता है, तब परमेश्वर उनकी सहायता करता है। कई बार होता है ना कि हम जो है कि प्रॉब्लम्स में हैं, तकलीफ़ों में हैं, तो एक व्यक्ति डर जाता है और वहीं पर सीमित रह जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता है, और वो जिस रीति से उनको बढ़ना चाहिए, जिस रीति से उनको जानना चाहिए खुदा के चीज़ों को, है ना, परमेश्वर की आवाज़ को, वो चीज़ों को वो नहीं जान पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डर है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब एक व्यक्ति नहीं डरता है किसी भी रीति से, कोई भी परेशानियों से, जब वो नहीं डरता है, तो वो आगे बढ़ते जा रहा है। और ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके ज़िंदगी में परमेश्वर के सामर्थ्य को डालेगा, उस निडरता को डालेगा, तब आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते जाएंगे। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की आवाज़ को जब आप नहीं सुन पा रहे हो, जब परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में आप शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जब परमेश्वर की आवाज़ को आप नहीं सुन पाते हो, तो आपके अंदर में ऑटोमेटिकली डर आ जाता है। और वही डर क्या करता है? आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, आपको स्टॉप कर देता है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर समय सिखाता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे अंदर है, परमेश्वर जो हमारे अंदर है, क्योंकि उसने कहा ना, जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बढ़कर है। जो हमारे अंदर है वो क्या है? संसार से बढ़कर है। तो जब एक व्यक्ति इन चीज़ों को जान जाता है कि जो मेरे अंदर है वो संसार से बढ़कर है, खुदा की आत्मा जो मेरे अंदर है वो संसार से बढ़कर है, तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी समस्याएं जो है कि कार्य नहीं कर सकती है। समस्याएं उनको घिरा नहीं सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति इस प्रकार से सोच रखेंगे कि जो खुदा का वचन मेरी ज़िंदगी में है, जो परमेश्वर मेरे जीवन में है, उन इस समस्याओं से बढ़कर है। और एक व्यक्ति वहाँ पर निडरता के साथ क्या हो सकता है? आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिन भाई बहनों को पता नहीं है कि खुदा हमारे साथ है, उसके वचन हमारे साथ है, और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहकर हमें बल देता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी परिस्थितियों से डर जाता है, और डरने के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रियो, तो आज हम क्या चीज़ों को सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें हमेशा ही कहा है, आप कैसे भी तकलीफ़ों में रहो, कैसे भी समस्याओं में रहो, खुदा का वचन आपको सिखा रहा है कि तुम मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूँगा। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें सदा सर्वदा संभालते रहता है। जिस प्रकार आपके संसारिक माता पिता जब एक छोटा बच्चे को अपने बाहों में लिए रहते हैं, हमारे संसारिक माता पिता, तो उस टाइम हमारे माता पिता एक बच्चे को छोड़ ही नहीं देता है कि वो बच्चे गिर जाए, परंतु माता पिता बच्चे को क्या कर लेता है? संभाल करके रखता है। तो देखो, जब संसार के जो माता पिता हैं, वो एक बच्चे को अपने बाहों में लिए होते हैं, उसको गिरने नहीं देते हैं, उनको संभाल करके रखते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें
अपने हाथों में, दाहिने हाथों में रखा है। क्या हमें परिस्थितियों में गिरने देंगे? क्या हमें समस्याओं में रहने देंगे? नो, परंतु परमेश्वर हमें क्या करता है? संभालते रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करता है? संभाल करके रखता है। परमेश्वर हमें बचा करके रखता है, और परमेश्वर हमें दुष्ट के हाथों से भी बचा के रखता है। इससे हम क्या होते जाते हैं? आगे बढ़ते जाते हैं। खुदावन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा विश्वास आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि जो मुझे बल दे रहा है वो परमपिता परमेश्वर है, जो मुझे सामर्थ्य दे रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब एक व्यक्ति ऐसे अपनी ज़िंदगी में जीते जाता है ना, परमेश्वर के वचन को लेकर जाता है, तो वो बहुत आशीषित होता है। आमीन।